रावण जान गया कि राम नारायण और सीता लक्ष्मी। रावण सोचा कि खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खर दूषण को यदि राम ने मार दिया है, राम जी ने किसे मार दिया? तो रावण समझ गया कि खर दूषण भी रावण की तरह बलवान थे। रावण समझ गया कि खर दूषण को भगवान ही मार सकते हैं और कोई। रावण समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, अब मैं अपना काम बनाऊं। रावण बोला कि लंका के लोग बड़े पापी हैं, ये तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे नहीं, तो ऐसा करता हूं मैं राम से विरोध कर लेता हूं और राम के हाथों अपने लंका वालों को मरवा दूंगा। तो राम के हाथों मरने से इनकी वही गति हो जाएगी जो तपस्या करके बड़े बड़े साधु संत प्राप्त करते हैं। तो रावण का ये प्लान है। रावण ने क्या, अच्छा एक तो ये रावण के द्वारा सीता माँ को चुराने का प्लान है, किसी बहाने राम हमारे द्वार पर, एक तो ये कारण। दूसरा कारण है कि रावण बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है। रावण ने राम की परीक्षा ली कि मैं देखता हूं कि राम भगवान है कि। अच्छा, रावण ने राम की परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? मारीच के पास गया। मारीच कहाँ रहता था? मॉरिशस। आज मॉरिशस नाम की जो जगह है, देश है, वो मारीच की नगरी से नाम पड़ा मॉरिशस। रावण गया मारीच के पास। मामा जी राम राम, आओ आओ आओ। तो रावण बोला, मारीच मामा, मेरे हाथ से मरना पसंद करोगे कि राम के हाथ? मारीच बोला, क्या बात कर रहे हो, आए हो कह रहे हो मरो। रावण बोला, देखो या हम मारेंगे, हमारे हाथ मारोगे तो नरक जाओगे। मौका है राम के हाथ में मर जाओ। और आपकी पुरानी दुश्मनी भी। अच्छा, मारीच की राम से पुरानी दुश्मनी क्या? जब राम जी सीता जी से विवाह करने जा रहे थे, विश्वामित्र जी राम को लेकर गए बक्सर, तो वहां पर विश्वामित्र जी का यज्ञ में बाधा ये मारीच पहुंचाता था। तो राम जी ने बिना फण का बाण मारा। उस समय मारीच बक्सर में रहता था, तो राम जी ने से मारा था बिन फण का बाण, तो जाके गिरा मॉरिशस में। तब से वो वहीं रहने लगे। पूरा नहीं मारा राम जी ने। राम जी ने सोचा कि ये आगे की लीला में काम आएगा, आधा मारा। तो वही रावण बोला कि सुनो, राम ने तुम्हें तो मारा था, अब मौका है राम को मार। मारीच बोला, मैं राम को नहीं मार सकता, बड़े बलवान है। रावण बोला, मैं रच के आया हूं लीला, तुम बस मेरा साथ दो। क्या करना है? तुम सोने के मृग बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? तो मारीच मामा बन गए सोने का मृग, और जहां सीता जी बैठी थी आसपास चरने लगा माया का मृग। सीता मैया ने देखा, वाह बड़ा सुंदर मृग है सोने का। सीता मैया ने कहा राम जी से, प्रभु आप, हमें ये मृग चाहिए। राम जी ने कहा, देवी ये माया है, सोने का मृग नहीं होता, आप तो जानती हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस जंगल में शायद होता हो, अपन लोग इस जंगल में नए नए हैं, शायद यहाँ होता हूँ ये वाला मृग लाके।
राम जी बोले कि राम जी समझ गए कि सीता जी अब हमें नहीं चाहती, सोने के मृग को चाहती। और यदि सीता जी सोने के मृग को चाहती हैं, सोने को चाहती हैं, तो सीता जी को हम सोने की लंका ही भेज देते हैं, खूब सारा सोना देख लेंगी। क्योंकि बहुत दिन से जंगल में रही है ना, तो सोना देखा नहीं। और हमारी माताएं सोना ना देखें तो व्याकुल हो जाती हैं। माताओं का बड़ा मन लगता है सोने में। पुरुषों को पता नहीं है भाव क्या चल रहा, माताओं से पूछो। सही है कि नहीं? 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 स्त्री सोने की ओर आकर्षित होती है। इसलिए जो स्त्री को फंसाते हैं ना, वो लोग सोने का ही आभूषण स्त्री को देते हैं, अंगूठी देते हैं। इसलिए आज के लड़के वड़के जो लड़कियों को फंसाते रहते हैं ना, वो सोने चांदी से तो फंसाते हैं। और इन्हें लगता है कि सोना है, सोने की अंगूठी दी और साथ में आई लव यू ही दे दिया, और बदले में उसका पूरा शोषण कर लिया लड़की का। और शोषण करके बाद में च्युइंगम को चबा के थूक के चले गए। इसी को कहते हैं लव जिहाद। बोलो हाँ। आप लोग ना फंस जाना मेरी बहनों। कोई आई लव यू दे, कोई सोने की अंगूठी दे, सोना चांदी दे, मत फंसना। कोई तुम्हें मोबाइल दिलाए, कोई तुम्हें गिफ्ट दे, मत फंसना। कोई तुम्हें कोई क्यों देगा? और यदि देगा तो बदले में कुछ लेगा। फ्री में कौन किसी क्या दे रहा है? और लेगा क्या? तुम्हारे शरीर तुमसे मांगेगा, तुम्हारा चरित्र तुमसे मांगेगा। और यदि तुमने उसकी अंगूठी ली तो चरित्र मांगेगा, तो तुम मना कर पाओगी? रावण ने तो सीता मां का अपहरण किया था, आज के रावण तो चरित्र का अपहरण कर लेते हैं। क्यों? सावधान, मारीच सोने का मृग बन के गया। आज भी बहुत सारे मारीच हैं जो रूप बदल के आपके आसपास घूम रहे हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू बने घूमते हैं और लड़की को फंसाते हैं। बाद में पता चलता है कि अब्दुल है, अभिषेक नाम रख लिया था, अभिषेक बना घूमा, बाद में पता चला कि अभिषेक नहीं है, ये तो अब्दुल। यही लव जिहाद, यही मारीच रूप बदल के घूम रहा। ये घटना बीत गई, सीता जी के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज भी ये घटनाएं रोज घट रही हैं। आप नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें? सीता माँ के पास मारीच आया, सोने का मृग बन के चरने लगा। राम जी गए तो भागा, जंगल में, घोर जंगल में राम जी को लेके चला गया, बड़ी दूर। और जब राम जी ने बाण मारा तो क्या बोला उसने? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण बोला। क्यों बोला? प्लानिंग थी कि तुम लक्ष्मण बोलना तो सीता जी को लगेगा कि राम संकट में है, और राम की आवाज में बोलना, वो मायावी था ना। सीता जी को लगा कि लक्ष्मण, राम जी पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता, राम को कोई संकट नहीं हो सकता, राम भगवान है। सीता मैया बोली, नहीं नहीं जाओ, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं। सीता मैया ने डांट दिया, बड़ा कठोर डांटा। लक्ष्मण जी रोने लगे। माँ क्या कह रही है? बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर, माँ इससे बाहर न चली जाना, ये बड़ा माया का नगर है, यहाँ राक्षस बहुत।
लक्ष्मण जी चले गए। और यहाँ जब लक्ष्मण जी गए, अच्छा रावण ने राम की परीक्षा क्या ली? रावण ने कहा कि यदि सोने का मृग मैं मारीच को बनाकर भेजूंगा, यदि राम पहचान गए कि ये सोने का मृग नहीं मारीच है, तब तो मैं जान लूंगा कि राम भगवान है, और यदि ये पीछे भाग गए तो समझ लूंगा कि कोई मनुष्य है। रावण ने राम की परीक्षा ली और राम जी जानकर रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो। राम कई बार फेल हो जाने से ही पास हो। सही 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 सही। राम जी जानते सब हैं।